हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हाशिम फिरोजाबादी आपका इस्तकबाल करता हूं अपने खूबसूरत प्रोग्राम जिसका उन्वान है नए चिराग। जी हां, वो नए चिराग जो कि अपने कलम की रोशनी से सारे विश्व को महका रहे हैं, महकाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के कहना चाहिए कि मंच से वंचित होने के कारण वो वहां है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। उनको वहां पहुंचना चाहिए जहां उनकी मंजिल है, जहां उनका हक है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बशीर बद्र ने कहा था कि आंखों में राह दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, ये वो नए चिराग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उन कामयाबियों की तरफ, उन बुलंदी तक पहुंचने की जहां उनको उनकी ख्वाहिश है, जहां जो उनकी मंजिल उनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जिसको कहते हैं नए चिराग, और नए चिरागों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच लाए हैं, एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जिसका उन्वान है नए चिराग। जी हाँ, ये वो नए चिराग हैं जो आने वाले वक्त में, आने वाले कल में साबित होंगे एक आफताब, एक सूरज। आइए मैं पेश करता हूं उनका एक 6th बैच आपके समक्ष। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रफ और आज मैं बहुत खुश हूं, और खुशी भी क्यों ना हो। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हाशिम फिरोजाबादी जी के एक बेहतरीन शो नए चिराग में मुझे मौका मिला है, और इस प्रोग्राम से हिंदुस्तान के नौजवानों में एक जज्बा जगा है। ऐसे नए कलमकारों, नए चिरागों के लिए हाशिम भाई ने जो कदम उठाया है, उसके लिए मैं और तमाम अहले वतन की तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। और जब 2020 के शुरुआती दिन शुरू हुए साल के, तो दिल्ली में कुछ दंगे देखने को मिले, और उन दंगों में कई घर जल गए, कईयों की जान चली गई। इन सभी को देखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। अगर आपको लगे कि मैंने हक लिखा है, मैंने सच लिखा है, तो मेरी हिम्मत के लिए दुआएं दीजिएगा। वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया। वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया। वो मेरा शहर जला कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें थीं वो, जब एक बूढ़ी माँ के घर में घुस के दंगाइयों ने उनको जिंदा जला दिया। जरा सोचिए, उन दंगाइयों की क्या कोई माँ नहीं थी? क्या उनके घरों में कोई बुजुर्ग नहीं था? कि मेरा शहर जला कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया। वो एक माँ की ममता क्या जाने, जो एक माँ को जिंदा जला गया, जो एक माँ को जिंदा जला गया। वो मेरा शहर जला कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया। एक माँ बाप, एक परिवार तिनका तिनका जोड़कर घर बनाता है। उसमें एक आंगन होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ होती हैं, छोटे छोटे बच्चों की खेलने कूदने शैतानियों की आवाज़ें होती हैं। जब मंदिर की घंटी बजती है तो काकी कहती है कि बच्चों अब शैतानी ना करो, शाम हो गई है, बैठ जाओ, मंदिर में आरती हो रही है। जब मगरिब की अजान होती है तब कहीं खाला कहती हैं कि चुप हो जाओ, शैतानी ना करो बच्चों, सर पे दुपट्टा रख लो, टोपी पहन लो, आओ नमाज पढ़ें। और उसी आंगन में जनमाज भिजते हैं और वहीं फिर नमाज होती है। ऐसे आंगनों को भी उजाड़ा गया, ऐसे घरों को भी जलाया गया। पेश करता हूँ कि वो एक घर की कीमत क्या जाने, वो आंगन की रौनक क्या जाने। वो एक घर की कीमत क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने। अरे वो एक घर की कीमत क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने। वो तो अमन का दुश्मन है, हाँ वो तो अमन का दुश्मन है, जो लहू बहा कर चला गया, जो लहू बहा कर चला गया। मेरा शहर जला कर चला गया,
वो जहर उगल कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने सुना। और हाशिम भाई का मैं दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम नए चिराग में मुझे मौका दिया। हाशिम भाई, आपका ये कदम हिंदुस्तान में कदम साबित होगा, क्योंकि आपने जो नौजवानों के लिए एक मंच तैयार किया है, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। अल्लाह आपको बनाए रखे, यूँ ही आप लोगों की, आवाम की और अदब उर्दू की खिदमत करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के खून से नापाक जमुना ये गंगा न हो, खून से नापाक जमुना ये गंगा न हो, ऐसा कुछ हम करें फिर से दंगा न हो। नापाक जमुना ये गंगा न हो, ऐसा कुछ हम करें फिर से दंगा न हो। मुल्क में इस कदर अमन प्यार हो, मुल्क में इस कदर अमन प्यार हो, गम में डूबा कभी ये तिरंगा न हो, गम में डूबा कभी ये तिरंगा न हो। खून से नापाक जमुना ये गंगा न हो, ऐसा कुछ हम करें फिर से दंगा न हो। आदाब, मैं इमामुद्दीन इमाम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ आलमगीर छोड़ती याफ्ता शायर मोहतरम हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब का कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम नए चिराग में हम लोगों को जगह दिया। आइए गज़ल समात फरमाएं। बना लेंगे तेरे हम दिल में घर आहिस्ता आहिस्ता, के लगता है दरख्तों में समर आहिस्ता आहिस्ता। नहीं समझा नहीं सोचा कभी इस बात पर हमने, क़यादत हम करेंगे फिर मगर आहिस्ता आहिस्ता। सुनो फ़िरौन से लड़ना है हमको अब अकेले ही, चलो तैयार हो जाओ अगर आहिस्ता आहिस्ता। बदलना है हमें इस कौम की तकदीर को फिर से, करो मजबूत दिल को फिर जिगर आहिस्ता आहिस्ता। उठो मानिंद सूरज के कहीं जाकर चमक जाओ, के आना आसमानों में नजर आहिस्ता आहिस्ता। सुनहरे ख्वाब देखे हैं जो तूने उसको पूरा कर, तो महफिल में उठेगा फिर ये सर आहिस्ता आहिस्ता। कलम मेरा नहीं रुकता किसी के खौफ से हरगिज़, सभी को मौत से जाना है मर आहिस्ता आहिस्ता। मना लेंगे किसी सूरत से उस माशूक कम सिन को, नज़र मिलने लगे हमसे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता। मसाइब कितने झेले हैं कभी हमसे भी तुम पूछो, इमामुद्दीन तुम्हें होगा खबर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी को आदाब, नमस्कार, प्रणाम। मैं सौरभ त्रिपाठी, जलालपुर अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। मैं हाशिम सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने एक इतनी अच्छी पहल शुरू की नए चिराग।
तो मैं उनका शुक्रिया करता हूँ और 3 मुक्तक आपके सामने पेश करता हूँ, तीनों अलग अलग सीरीज से उठाकर। पहली माँ से ही शुरू करता हूँ, तो सुनिएगा। मिले हर जख्म को जो प्यार से सीती है वो है माँ, मिले हर जख्म को जो प्यार से सीती है वो है माँ, हमारे ही लिए दुनिया में जो जीती है वो है माँ, हमारे ही लिए दुनिया में जो जीती है वो है माँ। रहे सुख से हमेशा हम इसी उम्मीद में केवल, रहे सुख से हमेशा हम इसी उम्मीद में केवल, हर एक दुख में लहू का घूंट भी पीती है वो है माँ। और दूसरी मुक्तक मेरी जिंदगी से रिलेटेड सुनिएगा। सफर कैसा भी हो मुझको तो बस चलते ही जाना है, सफर कैसा भी हो मुझको तो बस चलते ही जाना है, पता शायद नहीं मुझको कहाँ मेरा ठिकाना है, किया तुझसे मोहब्बत तो जमाने में हुआ रुसवा, मुझे जिंदगानी क्या फकत आंसू बहाना है। और टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं लास्ट मुक्तक सुनाता हूँ अपनी, देखिएगा सुनिएगा कि हर पल उसकी याद में जीना पड़ता है, हर पल उसकी याद में जीना पड़ता है, दर्द के हर आंसू को पीना पड़ता है, गीत सुनाकर जग को खुश करने के लिए, गीत सुनाकर जग को खुश करने के लिए, अंदर अंदर मर कर जीना पड़ता है, अंदर अंदर मर कर जीना पड़ता है, राह कठिन हो फिर भी चलना पड़ता है, राह कठिन हो फिर भी चलना पड़ता है, दुनिया के हर रस्म में ढलना पड़ता है, राह कठिन हो फिर भी चलना पड़ता है, दुनिया के हर रस्म में ढलना पड़ता है, मेहनत करके मंजिल तय करने के लिए, मेहनत करके मंजिल तय करने के लिए, जख्म हो गहरे फिर भी सहना पड़ता है, जख्म हो गहरे फिर भी सहना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शमी मोहम्मद सिद्धार्थ नगरी सिद्धार्थ नगर से बहुत शुक्रगुजार हूँ इज़्ज़त माब वाली जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब का, जिन्होंने नाचीज़ को नए चराग पर पढ़ने का मौका अता किया। बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। दोस्तों, एक नज़्म आप सबकी नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कह रहा हूँ, हकीकत है क्या सबको बता दो, हकीकत है क्या सबको बता दो, अगर हम गलत हैं तो सूली चढ़ा दो, हकीकत है क्या सबको बता दो, अगर हम गलत हैं तो सूली चढ़ा दो, जो गुजरी है हम पर हम ही जानते हैं, तबाही के रास्ते नहीं चाहते हैं, हमें इस वतन से मोहब्बत बहुत है, हमें अपनी मिट्टी से चाहत बहुत है, जो थे मेरे अपने पराए हुए हैं, हम ही सारे इल्ज़ाम पाए हुए हैं कि हम रहते सदियों से मिलकर यहाँ पर, ऐ जालिम भला आज जाए कहाँ पर, जो मुजरिम है उनको बचाया है तुमने, कि बेबस पे बस जुल्म ढाया है तुमने, अगर चाहते हो तुम इंसाफ करना तो वहशी दरिंदों को मत माफ करना, उन्हें उनके कर्मों की साहिब सजा दो, वो कातिल है कातिल को अब तो मिटा दो, हकीकत है क्या सबको बता दो, अगर हम गलत हैं तो सूली चढ़ा दो। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और
हाशिम सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नए चिराग में उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कलमकार को, असामान्य से कलमकार को मौका दिया। तो ईश्वर अल्लाह आपको जो है बहुत तरक्की दे। हम जैसे जो कवि जो है एक कविता प्रस्तुत कर पाए। तो मैं एक गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ, बताइएगा कैसी लगी है। मुझसे मोहब्बत है तो बताता क्यों नहीं, मुझसे मोहब्बत है तो बताता क्यों नहीं, बात ये सच है तो फिर जताता क्यों नहीं, बात ये सच है तो फिर जताता क्यों नहीं। सुना है नींद नहीं आती उसको रात भर, सुना है नींद नहीं आती उसको रात भर, फिर ख्वाबों में आकर मुझे जगाता क्यों नहीं। लोगों से कहता है, लोगों से कहता है, करता है परवाह मेरी बहुत, लोगों से कहता है, करता है परवाह मेरी बहुत। मैं जब रूठता हूँ तो आकर मुझे मनाता क्यों नहीं, मैं जब रूठता हूँ तो आकर मुझे मनाता क्यों नहीं। कहते हैं आदत है उसको गुनगुनाने की, कहते हैं आदत है उसको गुनगुनाने की, फिर मेरी गज़लों को वो गुनगुनाता क्यों नहीं। है उसको उम्मीद, है उसको उम्मीद, गज़ल का आखिरी शेर है, ये बताइएगा। है उसको उम्मीद या है उसको कोई शिकायत, है उसको उम्मीद या है उसको कोई शिकायत, तो मुझे आके वो बतलाता क्यों नहीं, तो मुझे आके वो बतलाता क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कविता सुनी। आदाब नाज़रीन, मैं सैयद रकीब मिसबाही एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। फिर कहूँगा मैं कल आपको देख कर, फिर कहूँगा मैं कल आपको देख कर, फिर कहूँगा मैं कल आपको देख कर, एक ताज़ा गज़ल आपको देख कर, एक ताज़ा गज़ल आपको देख कर, करने दीदार वो आपका रात में, करने दीदार वो आपका रात में, चांद आया निकल आपको देख कर, फिर कहूँगा मैं कल आपको देख कर। बह के कदम, बहकी नज़र, क्यों न जाए संभल आपको देख कर, क्यों न जाए संभल आपको देख कर, फिर कहूँगा मैं कल आपको देख कर। आप आते नज़र हैं जो तरग़ीब को, आप आते नज़र हैं जो तरग़ीब को, पढ़ता है वो गज़ल आपको देख कर। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम जीवन वर्मा है, मैं झारखंड के कोडरमा ज़िले से हूँ। नए चिराग के प्लेटफॉर्म को मैं मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ, जिन्होंने मुझ जैसे युवा शायर को एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं एक शेर से शुरू करता हूँ अपना कि मेरी हर हकीकत को अफसाना समझकर वो दीवानी हो गई मुझे दीवाना समझकर, मेरी हर हकीकत को अफसाना समझकर वो दीवानी हो गई मुझे दीवाना समझकर। और जंग लगी चीज़ों को कोई छूता तक नहीं जैसे, जंग लगी चीज़ों को कोई छूता तक नहीं जैसे, उसने ऐसे ही दरकिनार किया है मुझे पुराना समझकर, उसने ऐसे ही दरकिनार किया है मुझे पुराना समझकर। और एक शेर और मैं सुनाता हूँ कि चलो माना कि मेरा सुधरना मेरी सफलता का आधार है, चलो माना मेरा सुधरना मेरी सफलता का आधार है, लेकिन मैं सुधर गया तो फिर उसका क्या होगा, जिसको मेरे पागलपन से प्यार है। और उसकी बेवफाई में सिर्फ मैं आंसू बहाऊं ये सही तो नहीं, कुछ आंसू बहाने का वो भी तो हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरशाद शमसी झारखंड के ज़िला गोड्डा से आप लोग के सामने कुछ अशार पेश करता हूँ, समाअत कीजिए।
है खुदा जुल्म कैसा ये ढाया गया, है खुदा जुल्म कैसा ये ढाया गया, है खुदा जुल्म कैसा ये ढाया गया। अहले घर को ही घर से निकाला गया, अहले घर को ही घर से निकाला गया। ए खुदा जुल्म कैसा ये ढाया गया, ए खुदा जुल्म कैसा ये ढाया गया। अहले घर को ही घर से निकाला गया, अहले घर को ही घर से निकाला गया। जिनके दम से ही घर ये मुनव्वर हुआ, जिनके दम से ही घर ये मुनव्वर हुआ। सम्मे कातिल उन्हीं को पिलाया गया, सम्मे कातिल उन्हीं को पिलाया गया। हम हाशिम भाई का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम नया चिराग चलाया, जिससे हम जैसे लोगों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। तो कुछ चंद शेर इस नए चिराग कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक शेर ये है कि थोड़ा आवारा, थोड़ा पागल, थोड़ा दीवाना और थोड़ा आसी, जाके कह दो उससे कि मैं भी बनारसी हूँ। सरकारी पक्की नौकरी है बिजली विभाग में हमारी, हाँ भले ही चपरासी हो। एक छोटा सा शेर, प्यार की खिड़की दिल का दरवाज़ा खोल दो सनम आए हैं, प्यार की खिड़की दिल का दरवाज़ा खोल दो सनम आए हैं। उनसे जाके कह दो कि हम आए हैं, उनसे जाके कह दो कि हम आए हैं। दिल की फुहार के साथ प्यार भरे मौसम आए हैं। किसे ढूंढ रही है वो किसे ढूंढ रही है, हाँ बाराती थोड़ा कम आए हैं। एक मतला यह है साहब कि हंसना रोना तेरे किस्से में क्यों रहता है, हंसना रोना तेरे किस्से में क्यों रहता है। यार 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 तू हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। सजना संवरना या कोई और बात है। ये चांद तेरे हिस्से में क्यों रहता है। एक मतला ये है कि ये था 6th बैच, जिसमें आपने उनकी शायरी सुनी, उनकी कविता सुनी। यकीनन जब आपने इनकी कविता, इनकी शायरी सुनी है तो आपकी जिम्मेदारी होती है इनको आशीर्वाद दें, दुआएं दें, ताकि वो आगे बढ़ते रहें, आपकी दुआओं के साथ सफर तय करते रहें। जी हाँ, शुक्रिया।